मन की उम्र बढ़ने का अर्थ क्या है? जैसे जैसे शरीर की उम्र बढ़ती है वैसे वैसे मन की भी उम्र बढ़नी चाहिए, यही इसका तारतम्य है। यदि शरीर की उम्र बढ़ी और मन की उम्र कम हो रही तो इसका अर्थ है कुछ न कुछ असंतुलन है। कुछ न कुछ नहीं, बहुत बड़ा असंतुलन है। अब शरीर की उम्र मान लो 50 वर्ष हो गई, अब मन की उम्र को कैसे जांचोगे? तो मन की उम्र का मूल अर्थ है आपकी अनुभव करने का क्षमता, अनुभव करने का स्पैन। एक छोटा बच्चा अपनी मन की एकाग्रता से किसी भी वस्तु को अनुभव करता है तो वो बहुत कम समय तक, किंतु जब उम्र बढ़ती है तो उसके अनुभव करने का स्पैन बढ़ना चाहिए, चाहे ज्ञानेंद्रियों का अनुभव करने का, चाहे कर्मेंद्रियों का। मान लो आप भोजन कर रहे हो तो छोटा बच्चा बहुत जल्दी टेस्ट लेके अंदर ले लेता है, क्योंकि पेशेंस कम है ना, क्योंकि कंसंट्रेशन की चीजें नहीं पता, अनुभव करने की कैपेसिटी नहीं है। अभी तो छोटी उम्र है, शरीर भी छोटा, माइंड भी छोटा, इंद्रियां भी। धीरे धीरे जब आप बढ़ते हो तो आपके अनुभव करने की कैपेसिटी बढ़ती है, लंबी होती है। अनुभव करने की कैपेसिटी का अर्थ मेरा यहाँ पर बाहरी जगत से भी है और अंदर के जगत से भी है। यदि आपके मन की अनुभव करने की क्षमता बाह्य जगत में भी बहुत अच्छी हो गई तो आप आध्यात्मिक हो जाएंगे। आज नहीं तो कल आध्यात्मिक होंगे। जैसे वाल्मीकि जी चोरी चकारी करते थे, लेकिन अवश्य ही उनकी अनुभव करने की कैपेसिटी जबरदस्त रही होगी। अब अनुभव करने की कैपेसिटी जबरदस्त होने से उनके अंदर आध्यात्मिक परिवर्तन स्वाभाविक रूप में होता है। कभी न कभी, कहीं न कहीं, किसी न किसी स्थान पर यू टर्न मार देते हैं से लोग। किंतु वो मन जिसकी अनुभव करने का स्पैन जिसके मन में कम है, उसके मन की उम्र बहुत छोटी है। न तो वो अपने इंद्रियों को संतुष्ट कर पाएगा, ढीला कर पाएगा। संतुष्ट करने का मतलब लूज कर दिया। न तो वो कर्मेंद्रियों को ढीला कर पाएगा, न ही वो अपने मस्तिष्क के सूक्ष्म तंत्र को ढीला कर पाएगा। यदि वो ऐसा नहीं कर पाएगा तो निश्चित तौर पर उसे शारीरिक रोग, मानसिक रोग, आध्यात्मिक रोग, ये तीन के तीनों अच्छी मात्रा में आएंगे। चाहे वो जितना अच्छा भोजन कर ले, प्रिकॉशन मोड पे रह ले। मैं ये भी बता दूं, यदि वो बहुत प्रिकॉशन मोड पर रहेगा, फियर के फॉर्म में है कि मुझे कोई ये रोग ना हो जाए, वो ना हो जाए, तो फिजिकल रोग भले ना हो क्योंकि उसने खाने पर कंट्रोल कर लिया, किंतु पैरामीटर भले फिजिकल डिजीज का कोई दिख नहीं रहा है मेडिकली, किंतु वो वास्तव में फिजिकली, मेंटली, स्पिरिचुअली रोगी है। वो बहुत असंतुष्ट है, वो ऊर्जा से खत्म है, उसके अंदर बहुत सारी समस्याएं हैं। इसीलिए मैं हमेशा कहता हूं कि अपने मन की उम्र को बढ़ाओ। यदि शारीरिक उम्र के साथ मन की उम्र बढ़ रही है तो तालमेल बिठ सकता है। कुछ लोगों की शारीरिक उम्र बहुत कम होती है लेकिन वो मानसिक उम्र बहुत जल्दी बढ़ा ले जाते हैं। जैसे शंकराचार्य, बहुत सारे गुरु लोग, वो बहुत जल्दी मन के दायरे को बढ़ा ले जाते हैं, गंभीर कर लेते हैं। किंतु
मैं वो नहीं कहता कि भाई वो ना करो, किंतु शारीरिक उम्र के आधार पर जैसे जैसे वो धीरे धीरे बढ़ रही है वैसे वैसे मन को तो और मेच्योर किया जा सकता है। मैं देखता हूं कि मन और इमेच्योर होने लगता है और बीमार होने लगता है। अंततः हम को एंड में ये कहा जाता है कि हम बुढ़ापे में और पागल हो गए। इसीलिए ज़्यादातर जो अच्छे आध्यात्मिक प्रैक्टिशनर नहीं होते, बूढ़े होने पर उन्हें सठियाया हुआ कहा जाता है। सठियाया हुआ का मतलब है उनमें एक फ्रस्ट्रेशन आ गई। फ्रस्ट्रेशन का अर्थ है उनका मन कहीं भी क्षण भर में विचलित हो सकता है, इधर उधर भाग सकता है, जो उनके ही देह पर, जो उनके ही मन पर, जो उनके ही मस्तिष्क पर दुष्परिणाम देकर जाएगा। दूसरे को तो वो हिट कुछ कर भी देंगे, पर अपने को ज़्यादा करेंगे। इसलिए कोशिश करो मन की उम्र को, मैच्योरिटी के लेवल को, अनुभव की क्षमता को बढ़ाएं। और ये किसी भी उम्र में बढ़ाया जा सकता है। शारीरिक उम्र में यदि नॉर्मल नहीं है, हम 50 के हो गए, 60 के हो गए, तो भी तो हम बढ़ा सकते हैं।